Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about what is the effect of IT on purchase behavior. So सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज बिहेवियर होता क्या है। परचेज बिहेवियर का मतलब क्या है कि किस तरीके से एक कस्टमर ये डिसाइड करता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, उसे कैसे खरीदना है, कब खरीदना है और कैसे यूज़ करना है। इस सारी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, परचेज बिहेवियर। और जो आईटी है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का परचेज बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है वही आज हम डिस्कस करेंगे। सो इसे हम B2B एस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। B2B का मतलब क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस के साथ बाइंग एंड सेलिंग करता है, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। तो ऑब्वियसली परचेजिंग तो उसमें भी होती है। अगर एक बिजनेस मान लो कोई भी क्लोथ बनाता है, तो कपड़े वो बना रहा है तो उसके लिए उसे रॉ मटेरियल की तो चाहिएगी ना, धागे चाहिएंगे, बटन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए तो वो सब उसे चाहिए रॉ मटेरियल, तो वो भी वो किसी बिजनेस से परचेज कर रहा है। तो कस्टमर से डील करने से पहले बिजनेसेस आपस में डील करते हैं एंड दैट इज B2B। और जब उस B2B के अंदर जो परचेजिंग होती है उसके ऊपर आईटी का क्या इम्पैक्ट रहा है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिपीट करती हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परचेज बिहेवियर। परचेज बिहेवियर का मतलब होता है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर डिसाइड करता है कि उसे क्या परचेज करना है, कब परचेज करना है, किससे परचेज करना है और उसे कैसे यूज़ करना है। इन सब चीज़ों के बिहेवियर को ही हम क्या बोलते हैं, परचेज बिहेवियर। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी के आने का परचेज बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी आई है तो कम्युनिकेशन क्या हो चुकी है, एनहांस हो चुकी है। पहले अगर हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होता था तो लेटर भेजे जाते थे, फिजिकली हमें आप एक दूसरे से मिलना पड़ता था। बट आज ऐसा नहीं है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ अगर डील करना चाहता है तो वो ईजिली कम्युनिकेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आप ईमेल कर सकते हो, जीमेल का यूज़ कर सकते हो, चैट का यूज़ कर सकते हो, चाहे वो व्हाट्सअप पे हो या फिर और भी बहुत से फॉर्मल मीन्स होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जिसके थ्रू क्या हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। तो इसका मतलब बेटर कोलैबोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है आईटी ने। और सबसे मेजर इम्पैक्ट किस पे डाला है, कम्युनिकेशन चैनल पे डाला है। क्योंकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करोगे या नहीं करोगे, आपकी डील फाइनल होगी या नहीं, वो आप कब डिसाइड करते हो, जब आप उनसे कम्युनिकेट कर लेते हो। तो इसका मतलब परचेज बिहेवियर के अंदर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एनहांस हुई है, इम्प्रूव हुई है विद द यूज़ ऑफ आईटी। बिकॉज हम ऑन द टाइम एनीवेयर कुछ भी जो भी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी के साथ, वो हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, बिना उतनी कॉस्ट लगाए। तो पहला आईटी का क्या इम्पैक्ट है कि कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गई है। सेकेंड इज ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लग गई है। कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सामान खरीदने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ही उस सामान को लेना पड़े। आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि ऑनलाइन चीज़ों के आईटी के थ्रू आपका जो ऑनलाइन वर्किंग है ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, वो इंक्रीज हो गया एंड इम्प्रूव हो गया है। अब तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करने लग गई, जैसे अली बाबा है, ये B2B की साइट है जहाँ पे ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ डील करती है, एक दूसरे के साथ बाइंग एंड सेलिंग करती हैं। तो सेकंड इम्पैक्ट क्या हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लग गए हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ थर्ड इज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। कि बिकॉज पहले अगर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, तो हमें क्या करना पड़ता था, आसपास के लोगों से पूछना, उनके पास जाना पड़ता था। बट आजकल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर लो, किसी से ऑनलाइन बात करके, ऑनलाइन उनके कस्टमर्स के रिव्यूज़ को देख के, ऐसे आप क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। तो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर दिया है। जो हिडन चीज़ें होती थी, जो चीज़ें छुपाई जा सकती थी, वो अब नहीं हो रही है। तो आपके बीच में क्लैरिटी आ गई है विद द हेल्प ऑफ आईटी। देन बिग डाटा एंड एनालिटिक्स, कि आप क्या कर सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईटी। जितना भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है आप उसे स्टोर कर सकते हो, जो क्या करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। बिकॉज जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उतनी बेटर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। सो अनदर हमारा आईटी का क्या इम्पैक्ट है कि बिग डाटा उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। देन मोबाइल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो मोबाइल है इन नेचर। मोबाइल यानी कि जो एक जगह से
दूसरी जगह ईजिली ट्रांसफरेबल है, ईजिली एक्सेसिबल है। तो जो B2B मार्केटर्स हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे मीडियम्स का यूज़ कर सकते हैं जिनको वो कहीं भी अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं। सो मोबाइल टेक्नोलॉजी IT के थ्रू प्रोवाइड हुई है जो हमारे परचेज बिहेवियर पे इम्पैक्ट करती है। देन पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन इज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। इसका मतलब क्या है कि पहले इतना नहीं होता था, बट जब से टेक्नोलॉजी आई है तो आप हर एक कस्टमर के साथ 1-to-1 डील्स कर सकते हो, 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, उनकी नीड को, प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और कस्टमाइजेशन इम्प्रूव हो गई है। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसा कस्टमर को चाहिए ना उसको वैसा ही प्रोडक्ट देना। एक तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, प्रोडक्ट बना दे और फिर कस्टमर्स को सेल करे। एक कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट बना के उन्हें दे, दैट इज़ कस्टमाइजेशन। और ऑब्वियसली आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है तो आप ज़्यादा खुश होगे इन कंपैरिजन टू एक सिंपल जो आप प्रोडक्ट खरीदते हो। तो आपको मान लो कार खरीदनी है तो उसके फीचर्स ऑर्गेनाइजेशन आपके अकॉर्डिंग बनाए, कलर आपकी चॉइस का हो, सो दैट इज़ कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन IT की वजह से इम्प्रूव हो गया है, बिकॉज आप अपने कस्टमर को किसी भी लोकेशन से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, उन्हें डेमो शो कर सकते हो। तो इसका मतलब टारगेट मार्केटिंग भी इम्प्रूव हुई है। तो अभी तक हमने कितने इफेक्ट देखे, IT का परचेज बिहेवियर के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है। पहला, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गई है, कम्युनिकेशन एनहांस हुई है। देन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इंप्रूव हो गए हैं, आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, बिग डाटा का यूज़ होने लग गया है, मोबाइल टेक्नोलॉजी, पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। देन नेक्स्ट इज SCM यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है। ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करोगे तो आपकी जो वर्किंग है वो फास्ट हो जाएगी और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी टेक्नोलॉजी की हेल्प से। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि एक सप्लायर से लेके जो आपका एंड अल्टीमेट कस्टमर है जिसे वो प्रोडक्ट चाहिए, वहाँ तक पहुँचने में जितने बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब के लिंकेज को ही हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन। और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम सप्लाई चेन को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं, ऑनलाइन हम डिलीवरी के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर कम्युनिकेशन हो गया है जिसकी वजह से टाइमली डिलीवरी हो गई है, और जो लीड टाइम है वो रिड्यूस हो गया है। लीड टाइम का मतलब क्या होता है, ऑर्डर प्लेस करना और ऑर्डर रिसीव होने के बीच में जो टाइम होता है ना उसको हम बोलते हैं लीड टाइम। बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द IT, ये लीड टाइम रिड्यूस हो गया है और एफिशिएंटली हम वर्क कर पा रहे हैं। देन CRM, ऑब्वियसली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का इंप्रूव हो गया है, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने कस्टमर के टच में रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके बर्थडे पे या फिर आपका कोई भी स्पेशल डे होता है तो आपके जितने भी बैंक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके आपके पास मैसेजेस आ जाते हैं। तो इसका मतलब वो आपके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली कोई पर्सन बैठ के वो मैसेज नहीं कर रहा है, वो मैसेज टेक्नोलॉजी कर रही है। सो दैट इज़ इम्प्रूव्ड कस्टमर एंगेजमेंट, आपके कस्टमर के साथ रिलेशन भी इम्प्रूव हो रहे हैं। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को आप यूज़ कर पा रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी उतना अडॉप्टेड नहीं है, बट आने वाले टाइम में सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा कि आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, सारा काम ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा, चाहे वो मैनेजमेंट से हो, डिसीजन मेकिंग से हो। सो दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हमारी हेल्प करता है एंड इम्पैक्ट डालता है परचेज बिहेवियर के थ्रू, बिकॉज IT इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइबर सिक्योरिटी, अगर IT है तो साइबर सिक्योरिटी भी होगी, साइबर कंसर्न्स भी होंगे कि थ्रेट जो हैं, वायरसेस हैं, वॉर्म है, हैकिंग है, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं और ये हमारी ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी को हार्म करती हैं। सो ये भी अगर हमारी साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो वो भी हमारे परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाय करते हो जो आपको उनकी साइट देख के लगता है कि आप वो सिक्योरिटी फील नहीं करते, आपको नहीं लगता कि इनके साथ डील करना सेफ होगा, तो ऑब्वियसली इसका मतलब वो आपके परचेज बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना। तो ये इसका मतलब क्या है, इन्फ्लुएंशियल पार्ट है साइबर सिक्योरिटी। सो दीज आर द वेरियस इफेक्ट ऑफ IT ऑन परचेज बिहेवियर, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हमारे जो परचेज बिहेवियर है, चाहे वो कोई भी कस्टमर हो, कस्टमर एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, बट उनके जो परचेज बिहेवियर है कि किस तरीके से वो चूज़ करते हैं कि उन्हें किससे परचेज़ करना है, क्या परचेज़ करना है, कितना परचेज़ करना है, कब परचेज़ करना है, उन सारी चीज़ों पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब इम्पैक्ट डालती है। और वही वेरियस इम्पैक्ट हमने देखे कि जैसे कम्युनिकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी है। सो ये सब चीज़ें परचेज बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं।
So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.